नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेनदेन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज लहसुन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के प्रांतीय प्रवक्ता आशीष जी मेहता। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। आशीष जी, आपने तो किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है और उनको लहसुन के वाजिब भाव दिलाने के लिए आप अभी भी प्रयासरत हैं। आप सबसे पहले हमारे किसान भाई तो जानते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इसको शॉर्ट में कि बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है और क्या किसानों को इससे कुछ बेनिफिट होता है। मैं सीधे सीधे उदाहरण देकर के बताऊं कि जैसे गेहूं की उपज है। अब गेहूं की उपज को सरकार एमएसपी की दाम पर खरीदती है तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है। तो ऐसी भी और भी बहुत सारी उपज हैं, लेकिन लहसुन पूरे देश में नहीं होता है। तो उसी तर्ज पर एमएसपी की तर्ज पर बाजार हस्तक्षेप योजना एक ये लहसुन के लिए लाई गई है। ऐसी कुछ और भी इसमें है। तो उनको सरकारी खरीद करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना है, जिससे किसान की जो उपज है उस उपज को सरकार अपने रेट पर खरीद सके, ताकि किसान को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, तो कुछ लाभ हो। इसके लिए ये योजना लाई गई है। तो बाजार हस्तक्षेप योजना में मूल्य किस आधार पर निर्धारित करते, कुछ इसका क्राइटेरिया होगा? इसका कोई इन्होंने विशेष क्राइटेरिया नहीं माना हुआ है। जैसे एमएसपी को तो ये हर साल जो है बढ़ाते रहते हैं, लेकिन बाजार हस्तक्षेप योजना में यहाँ से राज्य सरकार जो प्रस्ताव भेजती है उस प्रस्ताव के आधार पर ही ये काम होता है। ये तय कर लेते हैं। तो अब जैसे कि राजस्थान में 6 जिलों में बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीद होनी थी, तो अभी तक क्या स्थिति है, क्यों नहीं शुरू हो पा रही? क्या आपने अधिकारियों से भी चर्चा की, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो मंशा की है। हम लगातार जनवरी से लेकर के और किसानों को इसका लाभ मिले तो इसके लिए सरकार को चेता रहे हैं। इससे पहले 2018 के अंदर 5 किसानों ने हाड़ौती में लहसुन का दाम नहीं मिला, इस कारण से आत्महत्या कर ली। हमने जनवरी में सरकार को ये चेताया कि लहसुन के दाम बहुत कम नीचे चल रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना शुरू कीजिए। तो सरकार नहीं चेती। हम लगातार जनवरी, फरवरी, मार्च लगातार सरकार को कहते रहे, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई उपाय नहीं किया। नई फसल आ गई। नई फसल आने के बाद में 2 रुपये किलो तक भी लहसुन किसानों को बेचना पड़ा। 2 रुपये के अभी बीच में तो 60-70 पैसे। और स्थिति ये बन गई कि वो कटाई करके और कट्टी में भर के और यहाँ पर लाता, तो परिवहन और सब मिला करके अपनी जेब से भी उसको रखना पड़ गया था। तो कई किसान तो उसको बेचने के बजाय फेंक देना भी उचित समझ रहे थे। तो हमने सरकार को लगातार कहा, पर सरकार नहीं मानी। जब सरकार पर फिर लगातार हमने दबाव बनाया तो उन्होंने गुपचुप तरीके से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन उस प्रस्ताव को कब भेजा इसके लिए उन्होंने किसी को पता नहीं लगने दिया। केंद्र सरकार से जब हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो इसको इनको दोबारा भेजना पड़ेगा। फिर इन्होंने यहाँ से दोबारा भेजा और 3 जून को केंद्र सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद में भी लगातार हम पूछते रहे कि अब क्या स्थिति है, तो सब गोलमोल जवाब आते रहे। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा कि मंशा का सवाल था। राज्य सरकार शायद खरीदी करना ही नहीं चाह रही थी। तो हमने 20 तारीख तक इंतज़ार किया, 20 जून तक, और फिर 21 जून को किसानों को इकट्ठा करके और संभागीय आयुक्त कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया। तो जिसके बाद में सरकार ने खरीदी के लिए आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन अभी तक भी कांटे नहीं लगे हैं। किसी भी मंडी में नहीं लगे हैं। अब किसान लगातार पूछ रहे हैं कि कांटे कब लगेंगे, लेकिन जब हम राजफेड से पूछते हैं वो कहते हैं कि अभी तो आदेश ही नहीं आए हैं, उनके पास लिखित में ऑर्डर ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मंशा का सवाल है कि राज्य सरकार लगातार पहले प्रस्ताव भेजने में देरी करती है, उसके बाद में फिर आदेश जारी करने में देरी करती है, अब कांटे लगाने में देरी करती है। तो अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगर ये कांटे लगाते भी हैं तो बरसात का मौसम है, उस बरसात से किसान अपनी लहसुन को बचा करके कैसे लाएगा? उसमें नमी आ जाएगी, तो उसको ये रिजेक्ट करना उसको शुरू कर देंगे। तो अभी बहुत सारी चुनौतियां किसानों के सामने आ गई हैं। आपको कुछ आइडिया है कि कितने एरिया में हाड़ौती में लहसुन हुआ है
कितने हेक्टेयर में है, कुछ जानकारी है? मैं आपको बताऊं, लहसुन जो है पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर भारत में होता है। अब उसमें से भी ये जो हाड़ौती का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है, भारत का जितना सकल उत्पादन होता है उसमें से आधा उत्पादन तो अपने हाड़ौती और मालवा क्षेत्र में ही हो जाता है। और इस बार करीब करीब 8 लाख मीट्रिक टन लहसुन यहाँ पर हुआ है, और जिसमें से राजस्थान में हुआ है, जिसमें से भी हाड़ौती में 6.5 लाख मीट्रिक टन के करीबन ये पैदावार हुई है। अब सरकार इसको जो है 46 मीट्रिक टन टोटल खरीदना चाहती है, जिसमें से 40 मीट्रिक टन करीबन अपने हाड़ौती का खरीदना चाहती है। नियम ये कहता है कि एमएसपी का भी नियम ये है कि 10% उपज तो खरीदी जानी चाहिए, लेकिन ये 10% भी नहीं बनती, 40 मीट्रिक टन जो है इसका। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, नियत नहीं है खरीदने। अभी तक कितना लहसुन मंडियों में आ चुका होगा आपके हिसाब से? अभी जिसको तुरंत ज़रूरत थी कि मुझे बेटी की शादी करनी है, या किसी को बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, या सूदखोर का पैसा देना है, या इमरजेंसी में तुरंत, और अधिकांश किसान तो बहुत छोटा किसान होता है, क्योंकि जो ज़मीन जो पटके पर लेकर के जिसने खेती की है, मुनाफे पे लेकर के तो अब वो मुनाफे पर लेके तो उसको दोबारा वापस मुनाफे पर खेती करनी है, तो उस ज़मीन का पैसा चुकाएगा तब दोबारा उस ज़मीन को ले पाएगा। तो अब जिसको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो उसको तो लहसुन बेचना ही था, लहसुन क्या दूसरी उपज भी बेचनी होती है, तो ऐसे लोगों ने तो बेच दी है। अब जो लोग बचे हुए हैं वो हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा रुक करके अपन वो कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। समस्या ये है कि अब वो लहसुन खराब होने लगा है, तो वो थोड़ी रेट जो है ज़्यादा मिलने की उनको आशा थी, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा तो वो जो रेट पहले मिलनी थी वो भी शायद नहीं मिल पाएगी, तो ये बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है। तो अब जैसे कि बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद भी होती है, तो क्या किसानों को उसका उचित लाभ मिल पाएगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? अगर खरीदी होती है तो जो किसान बचे हुए हैं उनको कुछ आंशिक लाभ भी मिल पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 40 मीट्रिक टन यह खरीदी करने वाले हैं, और ऐसा अभी इन्होंने कोई स्पष्ट आदेश तो नहीं निकाला है, पर ऐसा बता रहे हैं कि 25 क्विंटल एक किसान से खरीदा जाएगा, तो 40 मीट्रिक टन के हिसाब से करीब करीब 16,000 किसान बनते हैं। तो केवल 16,000 किसानों का ये खरीद पाएंगे, तो फिर भी किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में लाभ नहीं मिल पाएगा। और पिछली बार जो खरीदी हुई थी वो 1 लाख के ऊपर मीट्रिक टन में खरीदी हुई थी। कितने टाइम पहले? 2018 में। लेकिन इस बार तो ये उसके आधे से भी कम में खरीदी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो है मूल्य का। पिछली बार जो मूल्य था वो 3257 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने खरीदी की थी, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत। इस बार इन्होंने उसकी भी रेट घटा दी, जबकि बाजार का साधारण सा ये नियम है कि हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। आप पेट्रोल डीजल के दाम लग लो, कर्मचारियों की तनख्वाहें देख लो, या खुद नेताओं की तनख्वाहें और ये देख लो, इन्होंने तुरंत अपनी बढ़ा लिए हैं। पर ये किसान एक केवल ऐसा है कि जिसकी उपज का दाम घट रहा है। अब ये कौन सी जादूगरी है, तो ये या तो गहलोत जी बताएं या उनके कर्मचारी बताएं, और अगर ऐसी कोई जादूगरी है तो वो दूसरी चीज़ों पर भी इसको लागू करें ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल सही बात है। तो इसका अब अपन ये माने कि जितनी फसल बिक गई कम भाव में, तो उस हिसाब से किसानों को कितने रुपए क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ा? आप सीधे सीधे ये देख लीजिए कि 2 रुपये किलो से लेकर के और 20 रुपये किलो तक लहसुन बिका है, और ये 2957 रुपये किलो में खरीदी करने वाले हैं। तो अभी 9 रुपये किलो का करीब नुकसान है। तो नुकसान भी कई तरह का है, जैसा मैंने अभी कहा कि जिसको तुरंत खर्च करना था, जिसको तुरंत ज़रूरत थी, तो जिस किसान ने अपने बेटी कल शादी करने के लिए उधार ले लिया, अब उसको तो उसका ब्याज चुकाना ही चुकाना है ना, या जिसको फीस जमा करानी थी उसने उधार ले लिया, अगली फसल के लिए जिसने उधार लेना पड़ गया, तो उसकी भरपाई ये कैसे कर पाएंगे? भले ही अभी ये खरीदी चालू कर भी देंगे तब भी उसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। तो ये नुकसान बहुत तरह का है। और जिनका लहसुन खराब हो गया, जिन्होंने लहसुन फेंक दिया है, और कई सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने जेब से रखा है कि अंत में जाके पता लगा कि वो उन्होंने जो कहा है कि ये इसमें इतना पैसा आएगा, तो वो जब उसने जिस साधन से उसको लेकर के आया तो उसका पैसा देने के बाद तो और घट गए पैसे, तो घर जा करके थोड़ा सा पैसा और मिला करके उसको देना पड़ा। तो ये भरपाई तो बहुत मुश्किल है। तो हमारी मांग ये है
कि भावांतर योजना लाई जाती, तो जिन्होंने लहसुन पहले बेच दिया उनको भी इसका लाभ मिलता, और इसकी जो ही खरीद क्षमता बढ़नी चाहिए, मूल्य भी कम से कम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक होना चाहिए, ताकि किसान को सही रूप में उसका लागत के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अब अगर मान लो सरकार अभी तक जैसे ये घोषणा करने के बाद भी खरीदती नहीं है, तो अब आपका भारतीय किसान संघ क्या स्टेप उठाने की तैयारी में है? हमने जब 20 तारीख को आंदोलन किया था, तब भी हमने इनको स्पष्ट कहा था कि हम 3 दिन का समय दे रहे हैं, और अगर 3 दिन में अगर इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हम आगे आंदोलन करेंगे। हमने उस समय मंडियां बंद करवाने के लिए कहा था, संभाग भर की सभी मंडियों को हम बंद करवाएंगे, लेकिन दूसरे दिन इन्होंने आदेश जारी कर दिए, तो हमें लगा कि शायद सरकार कुछ चेती है और कुछ न कुछ सकारात्मक करेगी, लेकिन उसके बाद में भी अभी ये 25 तारीख हो गई और 5 दिन अतिरिक्त इन्होंने निकाल दिए हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी 5 दिन निकल गए। वो 3 दिन तो हमने इसलिए रोक दिए क्योंकि हमने जब चेतावनी हमने दी थी, तब तक आदेश जारी नहीं हुए थे। उसके अगले दिन आदेश जारी हो गए, तो हमें लगा कि शायद ये करेंगे कुछ ना कुछ, तो फिर हमने उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगा दी कि अभी नहीं करेंगे तो हो सकता है कांटे लग जाएं। पर अब 25 तारीख हो गई, कांटे नहीं लगे, तो अब हमने फिर से इनको कहा है कि अब सोमवार से फिर आंदोलन की नई रणनीति तैयार करेंगे, और उस रणनीति के तहत में किसान वापस सड़कों पर आएंगे अगर सोमवार तक कांटे नहीं लगते हैं तो। धन्यवाद आशीष जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।